बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम कहते हैं नातिक अदाद और इर्रेशनल नंबर को हम कहते हैं गैर नातिक अदाद। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के बेसिक कंसेप्ट्स आपको बताने जा रहा हूं। वीडियो को एंड तक देखना है, दरमियान में बिल्कुल नहीं छोड़ना। देखने के बाद लाइक करना है, दोस्तों से शेयर करना है। ये दो बेसिक कंसेप्ट अगर आपके ये क्लियर हो गए तो आपके लिए फिर रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर की कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपको बताएंगे रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशंस क्या है, इनकी टाइप्स क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, इनको हम पहचानते कैसे हैं, इनको सेपरेट कैसे करते हैं और इनके आगे ऑपरेशंस क्या क्या हैं। रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर तक जाने से पहले हम थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू लेते हैं, दोहरा लेते हैं, रिवाइज करते हैं अपनी पिछली क्लासेस को कि हमारे पास सबसे पहले जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जिनको हम कहते हैं कुदरती अदाद। नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं और इनका जो सेट होता है उसको हम डिनोमिनेट करते हैं, ज़ाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। अब हम इसको लिखते हैं n इज इक्वल टू, फिर हम करली ब्रैकेट देते हैं 1 2 3 4 और ये कंटिन्यू रहता है। इसको याद रखना है, नेचुरल नंबर कुदरती अदाद वो हैं जो एक से शुरू होते हैं, उसमें सिफर नहीं होते। इसके बाद हमारे पास होता है मुकम्मल अदाद, होल नंबर्स। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो और इनका जो सेट होता है उसको हम w से ज़ाहिर करते हैं। w लिखते हैं, जहां भी w लिखा हुआ होगा इट्स मीन कि ये होल नंबर का सेट है। w इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड कंटिन्यू, फिर चलता जाएगा। इसका मतलब होल नंबर में आपके पास जीरो शामिल हो जाता है, बाकी नेचुरल नंबर वैसे के वैसे। इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स, जिनको हम कहते हैं सही आदाद, नेगेटिव नंबर इंक्लूडेड इन होल नंबर। अगर जो नफी नंबर हैं उनको भी होल नंबर में आप मुकम्मल आदाद में जमा कर दें तो आपके पास इंटीजर्स आ जाते हैं। सेट ऑफ इंटीजर इज डोमिनेटेड बाय z। इंटीजर इंटीजर का जो सेट है उसको हम z से जाहिर करते हैं। z इज इक्वल टू करली ब्रैकेट 0 और फिर हम कहते हैं प्लस माइनस 1 2 3। अब देखिए जीरो के साथ प्लस माइनस नहीं है, बाकी जमा नफी दोनों का है। इंटीजर्स की हमारे पास दो अकसाम होती है, दो टाइप्स होती है। नेगेटिव इंटीजर्स, जिनको हम कहते हैं नफी सही आदाद। ये क्या होते हैं? -1 -2 -3 -4 -5, ये ऐसे चलते जाते हैं -1 से। और फिर हमारे पास दूसरे होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनको कहते हैं मसवा सही आदाद। ये होते हैं 1 2 3 4 5 एंड कंटिन्यू, फिर चलते जाते हैं। जो जीरो है ये इनके दरमियान आता है। अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो माइनस वाले इधर जाते हैं और प्लस वाले इधर जाते हैं। जीरो दरमियान में आता है, जीरो प्लस माइनस नहीं होता, जीरो जीरो होता है। अब हम आ गए रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर नातिक आदाद। रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p ओवर q, p अपॉन q, p बटा q। नातिक आदाद को p बटा q की शक्ल में लिखते हैं, यानी कि ये फ्रैक्शन की हालत में आते हैं। ऊपर p है, नीचे q है। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोमिनेटेड बाय q। इसके साथ नातिक आदाद का सेट q से लिखते हैं। q बराबर है 7 बटा 9, नफी पॉइंट बटा 3 और 0 बटा 11, 0 अपॉन 11 और फिर ये कंटिन्यू इस तरह चलता जाएगा। एक बात याद रखें, जो P और Q है, जो हमने कहा ना P बटा Q में, P अपॉन Q में लिखे जाते हैं। P एंड Q बिलोंग्स टू Z, बिलोंग्स टू Z, यानी Z क्या है? इंटीजर्स, सही आदाद हैं। ये जो P और Q है ये दोनों क्या हैं? सही आदाद हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q सिफर के बराबर नहीं है, बल्कि इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। 1 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, कुछ भी हो सकती है, सिफर नहीं है। अगर ये सिफर होती तो फिर तो P ओवर अपॉन Q खत्म हो जाता। लेकिन जो P है ये सिफर हो सकता है, Q कभी सिफर नहीं होगा। P जो है वो सिफर जीरो हो सकता है। रैशनल नंबर्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिनको हम उर्दू में कहते हैं मुख्ततम कसूर इशारा, और दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, जिनको हम उर्दू में कहते हैं गैर मुख्ततम और मतवाली कसूर इशारिया। इन दोनों के नाम देखें, टर्मिनेटिंग, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। अब हम इनकी डिटेल पढ़ते हैं। हाँ जी, पहले हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, जिनको हम मुख्ततम कसूर इशारिया। डेसिमल नंबर्स हैविंग टर्मिनेटिंग एंड फिनिट डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। मुख्ततम कसूर इशारिया ऐसे इशारिया अदाद हैं जिनके इशारी हिस्से में खत्म होने वाले और महदूद आदाद हों। इसको समझें, टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाएंगे, टर्मिनेट हो जाएंगे। इसमें डेसिमल पार्ट में जो इशारी हिस्सा होगा, फर्ज कर हम कहते हैं 0.321, तो जो पॉइंट के बाद है 321 है, वो जो डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, वो फिनिट होंगे, टर्मिनेटिंग होंगे, खत्म होने वाले होंगे और महदूद होंगे। इट कैन बी रिटन इन फ्रैक्शंस।
इनको कसर की शक्ल में भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे आपको मिसालों से समझाते हैं। फॉर एग्जांपल मिसाल 0.4, अब 0.4 है हमारे पास, देखिए 0 के बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद 4, 4 पे बात खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गया, इससे आगे नहीं जा रहा और महदूद है, एक डिजिट है। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो 4/10 लिख सकते हैं और इसको फिर सॉल्व करें तो 2/5 हो सकता है, 2/5 हो सकता है। इस तरह दूसरी हमारे पास एग्जांपल है 3.14, इसको भी हम फ्रैक्शन में 314 ओवर 100 लिख सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर दो 157/50 हो सकता है, 157/50 हो सकता है। इस तरह एक और हमारे पास एग्जांपल हो सकती है 0.375। जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये देखें टर्मिनेट हो रहे हैं 0.375, इसके बाद खत्म हो गए, आगे कंटिन्यू नहीं है। दूसरी टाइप हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल नंबर्स, जिनको उर्दू में कहते हैं गैर मुख्तम और मतवाली कसूर इशारिया। अब देखिए इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट नहीं होते, खत्म नहीं होते, रेकरिंग बार बार दोहराए जाते हैं, रिपीट होते हैं। रेकरिंग मानी दोहराए जाना, रिपीट होना, अगेन एंड अगेन, दोबारा आना। उर्दू में गैर मुख्तम, खत्म ना होने वाले, मतवाली दोहराए जाने वाले, कसूर इशारिया है, इशारी कसूर है। अब इंग्लिश में हम जब इसकी डिफाइन करेंगे, द डेसिमल नंबर्स इन विच वन डिजिट आर ग्रुप ऑफ डिजिट्स repeats again and again infinite times in its decimal part and it is non-terminating। उर्दू में क्या कहेंगे, ऐसी कसूर इशारिया जिसके इशारे हिस्से में ना खत्म होने वाले और एक अदद या अदद का गिरोह बार बार लामहदूद तौर पर दोहराया जाए, गैर मुख्तम और मतवाली कसूर इशारा कहलाता है। मेरे ख्याल में आपको डेफिनेशन से समझ आ गया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग है, गैर मुख्तम है, ना खत्म होने वाले हैं, रेकरिंग है, रिपीट हो रहे हैं, दोहराए जाएंगे बार बार। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास है 2/9, 2/9, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो होगा 0.222 और ये फिर चलता जाएगा कंटिन्यू। आगे हमने डॉट 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 लगा दी है, ये कंटिन्यू खत्म नहीं हो रहा। दो चीजें आगे, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, रेकरिंग है, बार बार दोहराया जा रहा है। एक और एग्जांपल देखें 4/11, 4/11, इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.36363636 ये कंटिन्यू रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 36 क्या है, पूरा ग्रुप है, 2 डिजिट्स है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, रेकरिंग हो रहे हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह देखें 22/7 जो पाई की वैल्यू भी होती है, इसको सॉल्व करें तो 3.142857142857, देन ये कंटिन्यू है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गई होगी कि इनकी क्या है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होते, रेकरिंग है, रिपीट होते हैं अगेन एंड अगेन, चाहे एक डिजिट हो रहा हो या कुछ ग्रुप हो डिजिट्स का, अदद का, वो बार बार दोहराया जाए। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आपको ये बात क्लियर होगी। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आगे इर्रेशनल नंबर, गैर नातिक आदाद, द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल नंबर्स, ऐसे अदाद जो नातिक आदाद नहीं है वो क्या है, रैशनल नंबर है। जो भी रैशनल नंबर नहीं होंगे वो क्या होंगे, इर्रेशनल नंबर। देखिए रैशनल नंबर में इंटीजर, सही आदाद, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर सारे आ जाते हैं और इर्रेशनल वो नहीं होंगे। आप सोच रहे होंगे कैसे नहीं होंगे, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज p/q। इर्रेशनल नंबर को, गैर नातिक आदाद को हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते। जो अब पॉइंट है ये अहम है, ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर। तमाम गैर मुख्ततम और गैर मतवाली अदाद गैर नातिक अदाद होते हैं। इसको समझे नॉन टर्मिनेटिंग, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, खत्म नहीं होंगे, लेकिन उनके साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि वो नॉन रेकरिंग होंगे, यानी रिपीट नहीं होंगे, बार बार दोहराए नहीं जाएंगे। तमाम ना खत्म होने वाले मगर ना दोहराए जाने वाले अदाद गैर नातिक अदाद होते हैं। क्योंकि नातिक अदाद में रैशनल पढ़ा था कि वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं लेकिन रेकरिंग होंगे, दोहराए जाएंगे। इर्रेशनल में क्या होंगे सारे नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रेकरिंग होंगे, बार बार दोहराए नहीं जाएंगे। ये मेन डिफरेंस है इनमें, इसको आपने देखना है। का जो सेट है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू बार, क्यू डैश, क्यू प्राइम या क्यू कंप्लीमेंट भी हम कह सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गैर नातिक अदाद को जब क्यू डैश या क्यू प्राइम, क्यू कंप्लीमेंट कहते हैं, कह सकते हैं, जाहिर करते हैं, ये रियल नंबर्स में होता है।
छोटी क्लासेस में आपके पास ये रियल नंबर में होगा, इसी को आप याद करें, क्योंकि जब हम आगे जाते हैं बड़ी क्लासेस में, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ जाते हैं, तो वहाँ फिर ये इसका सेट जो होता है वो रियल नंबर से माइनस होता है। रियल नंबर से जब हम आर माइनस क्यू करते हैं, रियल नंबर से रैशनल नंबर्स को माइनस करते हैं, फिर आता है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको, हमारे पास 2 स्क्वायर रूट है। देखिए अब 2 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.41421356 एंड देन ये कंटिन्यू होगा। अब ये क्या है, इसको आप देखें, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं हो रहा, जारी है। सेकेंडली नॉन रेकरिंग है, इसमें कोई भी अदद बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इसकी दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास कोई भी अलामत आ सकती है, सिंबल आ सकती है, जिसके हम वैल्यू फर्ज करें हमारे पास पाई है, तो इसकी जो वैल्यू है 3.14159265 एंड देन कंटिन्यू। तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। आई होप आपको समझ आ गया कि रैशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है। याद रखें, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं, हकीकी आदाद बनाते हैं। रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग होते हैं, एक टाइप उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, दूसरी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग है। और जो इरेशनल नंबर्स है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग होंगे, ना खत्म होने वाले और ना दोहराए जाने वाले होंगे, और वो तमाम नंबर होंगे जो रैशनल नहीं होते, वो इरेशनल होंगे। इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आ गई होगी। कहीं समझ ना आए तो पीछे करके वीडियो को दोबारा देखें, नहीं तो कमेंट्स करके पूछ लें, आपको बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।